बच्चों, आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 81 करने जा रहे हैं, जो दो दो चर वाले रैखिक समीकरण योग यानी चैप्टर नंबर 3 की पुनरावृत्ति है। आज दिनांक है 3 फरवरी 2021। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है उसको देखें। मानक रूप होता है ये द्विघात समीकरण में तो ax स्क्वायर होता था। ये यहाँ पे रैखिक समीकरण है और दो चर वाले x और y दो चर हैं और a1 b1 और c1 पहले वाले में अचर पद है। यहाँ पे a2 b2 और c2 अचर पद है और x और y चर पद है। अब उसका जो कुछ कंडीशन है, रेखा कैसा होगा और किस तरह का ग्राफीय निरूपण होगा, हल कैसा होगा, उस पे विचार करते हैं। देखिए, ये यदि इस दोनों में x का गुणांक जिसको a1 और a2 और y का गुणांक b1 b2 और c1 c2 अचर पद है, तो उसकी स्थितियों को देख करके ही आपको बहुत जानकारियां निकल सकती है। यदि इसमें ये चार तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछा जाए जो कि रेखाओं के प्रकार कैसा होगा, तो यहां से देना होगा। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो ये इस तरह से इसमें से देख करके बताना होगा। इस तरह से हल कैसा होगा, ये हल का प्रकार कैसा होगा, तो ये स्थिति ये है, कंडीशन ये है। इसी से ये चारों तरह के प्रश्न बराबर बराबर जो है उस इसी से निकल करके आता है। यही आपको देखना है। यदि x का गुणांक और y का गुणांक का तुलना कर रहे हैं तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। यदि पहला कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 का, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। ग्राफीय निरूपण ऐसा होगा और हल केवल एक ही होगा और उसका हल का प्रकार संगत होगा। तो यानी चार तरह के प्रश्न बनते हैं। इसी से आपसे पूछ सकता है जो कि कोई दो समीकरण दे देगा, उससे पूछेगा जो कि इसका रेखाओं के प्रकार बताओ, तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आप तीनों निकाल लेंगे। तीनों निकालने के बाद कुछ ना कुछ कंडीशन आएगा। यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो यदि आपसे पूछा रेखा कैसा होगा प्रकार, तो प्रतिच्छेदी होगा। हल केवल एक हल के लिए तो ये होगा संगत। हल का प्रकार संगत या असंगत प्रणाली पूछा जाता है, तो ये होगा। जिसमें हल निकलते हैं उसको कहते हैं संगत प्रणाली, यानी जिसमें हल निकलता है जिसके संपाती होता है उसको, उसमें भी अनेक हल होता है और इसमें भी हल होता है, तो ये संगत प्रणाली संगत होगा। और जिसमें हल ही नहीं निकलता है तो वो असंगत हो जाता है। और हल कब नहीं निकलता, जब समानांतर रेखाएं हो, संपाती यानी एक ही लाइन पे दूसरी लाइन पे चढ़ी हुई है, तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। इसके अनेक हल होते हैं। तो ये देखिए, जब a1 अपॉन a2, सबसे पहले आपको जो दिए गए समीकरण में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 निकाल लेंगे। यदि ये बराबर है, बराबर नहीं है, ये पहला ही स्थिति बराबर नहीं है, तो हल निकलेगा। तभी आपको हल निकालना है। इसमें जो हल निकालने के लिए दिया जाएगा तो उसी कंडीशन में निकालें जब इसका हल होगा। एक ही हल, अनेक हल के लिए भी आपको नहीं हल करना है और कोई हल नहीं होगा उसके लिए भी नहीं हल। तो जब ये कंडीशन हो a1 अपॉन में a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तब हल आपको निकालना है। यदि दो बराबर है, a1 अपॉन में a2 बराबर है और ये बराबर नहीं, तो इसके
समानांतर होने की जो रेखाओं का प्रकार होगा समानांतर होगा। ग्राफीय निरूपण समानांतर का जानते हैं ऐसा होता है, और उसमें कोई हल नहीं होगा और असंगत होता है। और जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो तो उस स्थिति को संपाती रेखा कहते हैं। ग्राफीय निरूपण एक ही के ऊपर दूसरी ओवरलैप यानी चढ़ी हुई दिखाई दे रही है, और इसके अनेक सारे हल होंगे। और ये भी संगत प्रणाली संगत होता है। संगत तब होता है जब हल निकलता है। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालना है, जिससे ये बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। और आपको हल तभी निकालना है जब आपका A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तभी हल निकालना है, जिसमें निकालने की अनेक सारी विधियां हैं। इसके रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की इस वैसे 4 विधियां हैं, लेकिन इस बार एक को हटा दिया गया है, तो 3 ही विधि है। सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आप पहले ही पिछली क्लास में भी पढ़े थे। तो एक्स और वाई के लिए कम से कम मान ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 मान ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु मिल जाएगा तब उसको मिलाते हुए रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 मान ज्ञात कीजिए एक्स और वाई के। इस तरह से बना लीजिए और वाई, और इसके 2 मान आपको कम से कम निकालना है। और इसको इनको ग्राफ पर निरूपित करते हुए 2 रेखा खींचनी है। 2 रेखा का होगा तो दोनों का अलग अलग आप बनाएंगे, और फिर उपरोक्त कथनानुसार इन दोनों रेखाओं का प्रकार ज्ञात कीजिए। अब वो रेखाओं का प्रकार कैसा है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है या समानांतर है, रेखाओं के प्रकार निकल जाएंगे। रेखाओं के प्रकारानुसार समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। तो अब रेखाओं के प्रकार यदि निकल गए तो प्रतिच्छेदी रेखा यदि होगी तो एक हल निकलता है, संपाती होगी तो अनेक हल, और समानांतर तो कोई हल नहीं। अब प्रतिस्थापन विधि है। एक के बदले बदले दूसरे को स्थापित करना। इसमें दिए हुए समीकरण एक मतलब जो भी दो समीकरण दिया होगा, जैसे A1 सबसे पहले आता है ना, मान ली 5x + 3y और इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और दूसरा ये दिया हुआ 2x + 3y इक्वल टू 11। तो एक को पहला इक्वेशन, दूसरे को दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। फिर किसी एक में जैसे यहाँ पे हमने y रखना है, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 7 - 5y। अब y इक्वल टू 7 - 5y अपॉन में 3, ये दूसरे में y के बदले दूसरे में ये पुट करके फिर बनाना है। तो इस तरह से जो विधि कहलाता है वो कहलाता है प्रतिस्थापन। और विलोपन विधि हमारे बच्चे ज़्यादातर उसमें फेमिलियर हैं। जैसे इसी समीकरण में दे दिया जाता है विलोपन विधि, जैसे 5x + 2y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो 3x + 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब देखिए, किसी एक को बराबर करना होता है, किसी एक के संख्यांक को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि x को यदि हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखिए x कितना है, 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो इसको यदि हम 5 से कर देते हैं और इसको 3 से कर देते हैं, तो दोनों 15-15 हो जाएगा। तो यही कहता है समीकरण एक को हमने किया 3 से, और समीकरण दो को किया किससे, 5 से। अब देखिए, यदि बराबर चिन्ह है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एक दूसरे को घटाएंगे। यदि अलग अलग चिन्ह है तो जमा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर इस तरह से हम यदि करते हैं तो इसको कहते हैं विलोपन विधि। और फिर एक का मान निकल जाता है और दूसरे का मान इसको पुट करके निकालते हैं, या फिर विलोपन विधि का ही दोबारा प्रयोग करते हैं तो निकल जाता है। 2 बार विलोपन विधि का प्रयोग करने से क्या होगा,
आपको यदि एक बार आपने बनाया, एक बार पुट करके बना लिया, तो एक गलत होगा तो दूसरे के भी गलत होने की 100% संभावना होगी। लेकिन दोनों बार अलग अलग तरह से हम करते हैं तो एक बार गलत हो गया तो दूसरे बार सही हो सकती है। ठीक है, अब आइए, आप सवाल दिया हुआ हमेशा की तरह आपको कुछ करने के लिए सवाल दिया गया है। इसमें दिया गया है, प्रयास कीजिए यदि x बराबर 3m+1 और y बराबर 4 है तो इसके हल हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब ये दिया हुआ, ये हल इसके हैं, तो y बराबर में 4, तो यानी 2x+y = 3 है। तो y का मान आपको रखना है 2x प्लस y के बदले हमने 4 रखना है =3। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ है और 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पे x बराबर में -1/2 आ गया और 3m+1 है, तो ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो एक साइड ले आइए, तो -1/2 था और ये भी आया तो -1 हो जाएगा और बराबर में 3m, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 और -2 हो जाएगा तो 3m। अब इसको यदि करते हैं तो ये हो जाएगा -3/2 = 3m, तो 3 से 3 कट गया तो m का वैल्यू आ गया -1/2। यहाँ m बराबर में -1/2, तो यानी m बराबर में -1/2 आंसर। दूसरे में कह रहा है के किस मान के लिए x+2y = 4 और kx = 4y = 12 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल के लिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, x के गुणांक तो यहाँ पे 1 है, तो यानी 1/2 = होना चाहिए 1/k। a2 का मान k है, तो k = b1 का मान 2 है और b2 का मान 4 है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 = k आ जाएगा आंसर। तो इसका वैल्यू आ गया 2, k का मान आ गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पे कह रहा है जो कि समीकरण 3x + 2y = 11 यानी 11, 2x + 3y = 4 है, किस प्रकार की रेखाएं दर्शाती है। तो उसके लिए भी a1/a2 b1/b2 a1/a2 देखते हैं क्या होता है 3/2 और b1/b2 देखते हैं। b1/b2 क्या है 2/3, यानी b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3, तो 2/3, तो दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण में बनी रेखा, ये x अक्ष को प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहले x अक्ष पर क्या होगा, x अक्ष पर जो होता है आपको याद होगा, x अक्ष पर y 0 होता है, y बराबर 0 होता है। तो यानी वह बिंदु क्या हो जाएगा जहाँ पे x बिंदु को x अक्ष पर कोई बिंदु यदि लेंगे तो x और 0 हो जाएगा वहाँ का निर्देशांक, तो यानी y 0 हो जाएगा। तो इसमें y का मान 0 रख करके देखते हैं क्या होता है। 2x + 5y + 1 = 0 है, तो y का मान 0 रखेंगे तो 2x + 5 × 0 + 1 = 0, तो 2x प्लस ये 0 हो जाएगा, 1 0 + 1 0। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा 2x, अब ये 1 + 1 = 0, तो 2x = साइड चेंज करेंगे तो -1,
तो देयरफॉर x इजकल टू -1/2 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब x बिंदु पे प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना था, तो x का मान आ गया, तो y बराबर 0 था, तो वो बिंदु हो जाएगा अभिष्ट बिंदु, लिख सकते हैं अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान -1/2 और y का मान 0, ये बिंदु आपको निकालना था, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आपसे कह रहा है जो कि 3x + 2y - 5 और 9x + y + 5 का ग्राफ बनाइए। तो देखिए, इसके कम से कम दो वैल्यू आपको निकालने हैं, तो इसको हमने पहले ये ले लिया 3x + 2y - 5 = 0, तो 3x बराबर 5 - 2y हो जाएगा, साइड चेंज किए तो x का मान ये हो जाएगा। अब इसमें भूल एंड सुधार विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड कहता है y का मान रखते जाइए, x का मान निकलता जाएगा, लेकिन हम वैसा मान रखेंगे जो पूरी तरह से फ्रैक्शन में ना हो, ये इंटीजर्स के रूप में हो, प्लस या माइनस के रूप में आए, जिसको इंटीजर्स कहते हैं। तो x का मान तब निकले, y का मान आप एक बार रख ले, y बराबर में 0 रखने पर क्या आता है एक बार देखें। x का मान क्या आ जाएगा, 5 - 2 × 0/3, यानी 5/3, ये फ्रैक्शन नहीं है। फिर अगली संख्या लेंगे, y बराबर में 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर तो क्या है, ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 2 × 1/3, यानी 5 में से 2 गया और 3, यानी -3/3 कट करके 1 आ गया, तो यानी x बराबर 1 और y बराबर 1, तो एक तो मान आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 1। अब ऐसे ही दूसरा मान ले लें जो कि पूरी तरह से फ्रैक्शन नहीं हो, तो उसके लिए देखिए, ये यदि नहीं ले, इस पे भी नहीं कटता तो कोई और संख्या लेते, तब तक रखते जब ये पूरी तरह से ये फ्रैक्शन को छोड़ करके वैसे आ जाए। तो अब देखिए, अब ये 1 आ गया, एक, अब ये 3 का मल्टीपल है, तो उसमें ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। 4 रखने पर, y बराबर में 4 रखने पर देखते हैं, जो कि ये पूरी तरह से फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो आएगा इंटीजर से, पूर्णांक में आएगा। y बराबर 4 रखने पर x का मान क्या आ जाएगा, 5/2 × 4/3, तो क्या आता है, 5 में से 4 दूनी 8, यानी -3/3, तो ये आ गया -1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, x बराबर 4 रखे, y बराबर -1, y बराबर 4 रखे थे, x का मान आया था -1, तो दो संख्या हमारे पास निकल आई। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन हम लेंगे, जो ये दिया हुआ 9x + y = 5, तो इसी तरह इसका भी 9x + y = +9x + y + 5 = 0। तो हम ऐसे संख्या लेंगे जिसमें ऐसे ये इसमें से, दोनों में से ये चर को एक साइड रखेंगे जिसमें कुछ भी गुणांक नहीं है, तो y में कुछ भी गुणांक नहीं है तो उसको रखें, तो y बराबर हो जाएगा, ये साइड चेंज होगा तो 5 माइनस का, और ये -9x। अब x का मान रखते जाइए, y का मान निकलता जाएगा, इसमें कोई भी आप लेंगे तो मान निकलता जाएगा। चाहे तो छोटी संख्या जिससे हमें आसानी से ग्राफ पे 10 से कम रखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये अपने आप x का मान 1 रखते हैं तो 9 और 5 14 हो जाता है, तो उससे कम रखिए, 2 रखिए, x बराबर में 2 रखने पर, या माइनस में रखते हैं, x बराबर में -1 रखने पर क्या आता है, y का मान आ जाएगा -5 × -9 × -1, तो यानी -5 और ये 9 एकम 9, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस था और 9 × -1, तो ये आ जाएगा -5 + 9, यानी 4। तो x बराबर में -1 रखे और y का मान आ गया 4। अब इसी तरह 2 रखिए, -2 रखिए, x बराबर में -2 रखने पर क्या आता है, y का मान आ जाएगा
y बराबर में -5 और -9 गुने 2, -2। तो क्या हो जाएगा, -5 और 9 दूनी 18, 18 में माइनस का माइनस माइनस प्लस 18, तो इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, प्लस का 13, तो ये 13, एक्स का वाई का मान 13 आया था और एक्स का मान आया था हमारे पास, एक्स का मान आया था, हमने क्या रखा था -2, यहाँ पे -2। तो इसका ग्राफ पे आप बना लें। अब ग्राफ पे आपको आता है बनाना, ये लाइन चयन करके। अब जैसे यहाँ पे एक्स, ये एक्स एक्स में मान रखेंगे और जैसे कोई जो लाइन आएगा दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आगे पीछे की, और इस पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे ये जिसका आएगा ग्राफ उसका नाम लिख देंगे, जैसे 9x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू, तो यहाँ पे इस पे 9x, इस 9x प्लस 5y इज या प्लस वाई इजकल टू 5 था, +5 इजकल टू 0। तो इस तरह से इसका मान आएगा। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या कहता है। इस सवाल में, छठे सवाल में आपको देखिए अलग तरह से दिया हुआ है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू। तो पहले इसको सॉल्व करें सही से। ये देखिए इसके नीचे फ्रैक्शन आ जाएगा, x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू 2। तो यहाँ से x चला गया, यहाँ से y चला गया, तो बचा 1/y प्लस 1/x बराबर में 2। इसी तरह दूसरा इक्वेशन आया, x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू 6। तो यहाँ से x चला गया, यहाँ से y चला गया, तो बचा 1/y माइनस एक्स इजकल टू 6। अब हम रख लेते हैं, माना कि 1/बराबर में u तथा 1/x बराबर में v। तो क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है u प्लस v इजकल टू 2, और इसको मान लेते हैं 1, और ये हो जाएगा u माइनस v इजकल टू 6, इसको मान लेते हैं 2। तो दोनों को देखिए कुछ भी नहीं है, तो एक दूसरे को जोड़िए। समीकरण 1 प्लस समीकरण से इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी इजकल टू 2 और u माइनस वी इजकल टू 6। यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2u इजकल टू 8। तो u इजकल टू 8/2 यानी 4। और दोनों को एक दूसरे पे, या तो ये वैल्यू पुट करके निकालें, या यहाँ पे देखिए दोनों को एक दूसरे पे माइनस करेंगे तो भी निकल जाएगा। u प्लस वी इजकल टू 2 है, और u और माइनस वी इजकल टू 6 है। माइनस करें तो ये माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं जो कि हम ऐसा करने से एक से दूसरे पे निर्भरता हट जाती है, और एक गलत है तो दूसरा सही हो सकता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो वाई वी वी कट गया, वी वी रह गया, यहाँ पे जो है वी वी रह गया है, ये कट गया, ये वाला कट गया, और हो गया 2v इजकल टू -4। हम यदि करते हैं तो v का मान हो जाएगा, v हो जाएगा -4/2, -2। इस तरह से x का u का मान 4 और b का मान -2। अब u हमने किसको माना था, u हमने माना था 1/y को, तो हम लिखे 1/y इजकल टू 4। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी 4/1 हो जाएगा, तो यानी y बराबर 1/4। और इसी तरह यहाँ v को हमने माना
हमारा 1/x और आया है वैल्यू -2, तो बराबर में -2 -2/1, तो इसमें भी करेंगे तो x बराबर क्या, -1/2, 1/2 इसमें आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस तरह से क्या आया, x बराबर में 1/4, y बराबर में -1/2, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।